एवरीवन, सो कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी बार आए हुए हैं, बहुत ज्यादा आते हैं एंड इवन एडवांस में भी यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले जानिएगा, आज हम करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस, लेकिन किसका? इंटर हैलोजन कंपाउंड का। तो इंटर हैलोजन मतलब क्या हो गया? दोनों हैलोजन हो गए, दोनों हैलोजन के बीच में रिएक्शंस हो गई, तो उसको हमने बोल दिया इंटर हैलोजन। लेकिन काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराई जाए। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि जो भी हैलोजन होता है, फॉर एग्जांपल हैलोजन मतलब एक्स ले लिया मैंने, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ले लो आप, ठीक है। अब क्या है, जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम शो करते हैं तो ज्यादातर बच्चों को पता होता है -1, बस, बाकी कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। अभी तक आप पढ़ते आए हो कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास ClF है तो यहाँ पर क्या है, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है क्योंकि दोनों ही हैलोजन्स है। अब यहाँ पर देखिए, फ्लोरीन जो हो गया वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कौन शो करेगा? क्लोरीन करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन +1 हो गया बेटा, हमेशा -1 नहीं हुआ। इतना मैं आपको बताना चाह रही हूँ, है ना। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में इतनी बात ध्यान रखेगा, दैट इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। अब यहाँ पर दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो क्लोरीन +1 में हो गया। अब इसी तरीके से क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 है तो F3 में जोड़ सकती हूँ। जब मैं F3 जोड़ूंगी तो यहाँ पर क्लोरीन का कितना आ जाएगा? +3, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ClF5 करूंगी तो यहाँ पे क्लोरीन क्या आ जाएगा? +5। अगर ClF7 कर दूंगी तो यहाँ आ जाएगा क्लोरीन +7। तो यानी कि मेरे पास अगर मैं ऑक्सो एसिड लिखूं तो यहाँ पर मेरे पास है +1 में भी हो सकता है हैलोजन, फ्लोरीन नहीं हो सकता। फ्लोरीन हमेशा माइनस में रहेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन हमेशा -1 में रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा। बाकी तीनों हैलोजन +1 में भी हो सकते हैं, +3, +5 और +7। एक चीज तो हो गई ये। दूसरी बात हो गई ये कि जब भी आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हो तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में, हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब लिसिस मतलब टूटना, वाटर का टूटना। जब हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं तो कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक तो बनेगा HX, ठीक है जी, एक तो बनेगा हाइड्रोहेलिक एसिड, प्लस में क्या बन जाएगा? HOA, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी बात समझ में आ रही है? तो एक तो हो गया बेटा ये। इसी तरीके से यहाँ से HX निकालिएगा, यहाँ से HX निकालिएगा, यहाँ से HX निकाल लीजिएगा, यहाँ से निकलेगा 3HX, यहाँ से निकल जाएगा 5HX, यहाँ से मिल जाएगा 7HX। अब सोचना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर ये निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? ये 7 में ही तो बचा, है ना। अब ये 7 में बचा तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनाएगा वो भी +7 वाला ही बनाएगा, यानी कि यहाँ बन जाएगा HOA। अब लेकिन A किसमें होगा बेटा? +7 में, और +7 होने के लिए क्या जरूरी है? तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया HaO4। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन गया ये +7 वाला ऑक्सो एसिड। कौन सा बना? +7 वाला, क्योंकि यहाँ +7 है तो यहाँ भी +7 होगी। ऐसे ही ये क्या है? +5 में, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा वो भी क्या बनेगा? +5 वाला, यानी बन जाएगा HaO3। क्लियर हुआ? ऐसे ही यहाँ ये अब क्या बनेगा? +3 में, तो +3 वाला ऑक्सो एसिड बनेगा, तो यहाँ हो गया HaO2। क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरीके से आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हमारे ऑक्सो एसिड्स के आए हुए हैं, 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को भी कवर अप करते हुए चलेंगे। इसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। टिल देन अपना ध्यान रखिए, प्रिपरेशन को बहुत अच्छा रखिए और कॉमेंट्स में जरूर बताया करो आपको वीडियो लगी कैसे। ओके, ऑल द बेस्ट।